Hello, my dear students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस कॉम्बिनेशन। और आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में परमुटेशन को देखते हैं इन डिटेल, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशंस परमुटेशंस का परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट किसका हो सकता है? अरेंजमेंट आपके थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स या डिजिट्स के भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स के हो सकते हैं या कलर के भी हो सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट में क्या होता है कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन परमुटेशन। तो हमारा परमुटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट में या परमुटेशन उसको बोलिए, अरेंजमेंट बोलिए। तो परमुटेशन में हमारा होता है कि ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है यहाँ। अब ये आप यदि परमुटेशन में किसी भी डिजिट्स को अरेंज करते हैं तो डिजिट्स को आपस में अरेंज करने से नंबर हमारे चेंज हो जाते हैं। उनके ऑर्डर्स को यदि आप चेंज कर देते हैं तो नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं। वैसे ही वर्ड्स है, कोई वोकैबुलरी में कोई वर्ड्स है जिसमें आप यदि उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो हमारे ऑर्डर वर्ड्स भी हमारे चेंज हो जाते हैं। हमारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं? चेंज जाते हैं। क्यों? अल्फ़ाबेट्स के चेंज कर देने से। तो जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि यदि हम यदि हम लेते हैं, आपको कुछ नंबर्स लेते हैं और कुछ डिजिट्स लेते हैं, जैसे 123, 123 हमने लिया। ये क्या है? 3 डिजिट से, 3 न्यूमेरल से बन के हमारा एक नंबर बना है। 123, 123 बना है। यदि इसमें देखिए 100 प्लेस पे क्या है? 1 है, 10th प्लेस पे हमारा 2 है और यूनिट प्लेस पे 3 है। तो ये 123। यहाँ क्या है कि यदि 123 में किसी एक डिजिट्स या न्यूमेरल्स के ऑर्डर को यदि हम चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही ऑर्डर हम किसी भी डिजिट न्यूमेरल का चेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर हमारा चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे परमुटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कैसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखते हैं, अब इसमें हम 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो देखते हैं हमारा नंबर क्या बनता है? 132। तो यहाँ क्या है? ये और ये दो नंबर आपस में एंटायरली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? इन दोनों न्यूमेरल्स के ऑर्डर को मैंने चेंज कर दिया। तो जैसे ही ऑर्डर को हम चेंज करेंगे हमारा नंबर का वो नंबर अलग हो जाएगा, एंटायरली डिफरेंट नंबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब यदि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं 1 और 2 को, तो देखते हैं हमारा नंबर्स क्या बनता है। 3 को हम फिक्स रखते हैं और 1 और 2 को आपस में चेंज करते हैं। 2, 1 एंड 3, ये 213 बन गया। और ये 123 था और ये 213 बन गया। अब फिर इसको यदि हम आपस में 1 और 3 को चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। 3, 2, 1, 321। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम न्यूमेरल्स को चेंज कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? परमुटेशन चेंज हो रहा है। परमुटेशन चेंज हो रहा है मतलब हमारे डिफरेंट नंबर्स बन जा रहे हैं। तो अरेंजमेंट में और परमुटेशन में होता क्या है कि यदि आप ऑर्डर चेंज करते हैं, यदि कोई वर्ड है उस वर्ड में यदि हम अल्फाबेट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो कंप्लीटली वर्ड हमारा चेंज हो जाता है। वो वर्ड मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमारा वो वर्ड चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? परमुटेशंस में ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि हम कैसे हम अल्फाबेट्स को अरेंज करते हैं एक वर्ड में।
जैसे सपोज दैट ए बी सी हमारे एक वर्ड है, ए बी सी क्या है हमारा एक वर्ड है। तो ए बी सी में हम देख रहे हैं पहले क्या हमारा ए है, फिर बी है, उसके बाद सी है। यदि ये क्या है एक वर्ड मान लेते हैं, इसको एक वर्ड मान लेते हैं। यदि इन दोनों अल्फाबेट्स के ऑर्डर को यदि हम चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो देखते हैं कि हमारा नया वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है। ये होगा हमारा ए सी बी। ये क्या होगा एंटायरली डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज कर देने से क्या हो रहा है परमुटेशन हमारा चेंज हो जा रहा है। फिर यदि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें सी और ए को, तब देखते हैं हम लोग क्या होता है सी बी ए। ये क्या हो जा रहा है हमारा दूसरा वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ की परमुटेशन में क्या होता है, परमुटेशन में अरेंजमेंट ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। परमुटेशन और अरेंजमेंट में क्या होता है ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ ऑर्डर चेंज कर देने से नंबर्स चेंज हो जा रहा है, ऑर्डर चेंज कर देने से हमारे वर्ड्स चेंज हो जा रहा है, मतलब अल्फाबेट्स चेंज कर देने से हमारे क्या है वर्ड्स का फॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है। तो परमुटेशंस में मेनली क्या होता है अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स, न्यूमेरल्स, या यदि आप कलर लेते हैं 3-4 कलर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ हम रेड ले लिया, हमने रेड ले लिया, ठीक, यहाँ हमने ब्लू ले लिया और यहाँ ग्रीन ले लिया, ठीक। ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। अब इन 3 कलर को हमने आपस में ऐसे ही क्या किया इसको अरेंज कर दिया, 3 कलर्स को ऐसे हमने अरेंज कर दिया। तो ये 3 कलर्स को अरेंज करने से हमारे क्या है एक जो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रिप हमारा बन रहा है। यदि 3 कलर को ऐसे रखते हैं हम 1 बाय 1 तो एक हमारा स्ट्रिप बन रहा है, कलर का स्ट्रिप बन रहा है। यदि इन दोनों में से किसी एक को या 2 को या तीनों को हम यदि चेंज कर देते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो वो जो नेक्स्ट जो स्ट्रिप बनेगा कलर का वो इनके से क्या होगा वो जो स्ट्रिप बनेगा इस कलर कॉम्बिनेशन से उसका स्ट्रिप डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ हमने क्या किया ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज करते ही हमारा स्ट्रिप चेंज हो गया, ठीक। वो हमारा एक सिंबल की तरह यदि हम उसको लेते हैं, एक सिंबल की तरह लेते हैं, तो वो हमारा सिंबल भी अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अब जैसे देखते हैं रेड और ग्रीन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ ब्लू हो गया और ये यहाँ रेड हो गया। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन का जो स्ट्रिप बनेगा ये क्या होगा ये डिफरेंट होगा इस स्ट्रिप से, इस कॉम्बिनेशन से, ये सॉरी इस स्ट्रिप्स अरेंजमेंट से ये जो क्या होगा ये कलर स्ट्रिप होगा इस स्ट्रिप से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अरेंजमेंट क्या किया वो चेंज कर दिया, अरेंजमेंट हमारा चेंज कर दिया। तो चेंज कर देने से ये क्या हो जा रहा हमारा परमुटेशंस चेंज हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम न्यूमेरल्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, उनके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, या आपके वर्ड्स में अल्फाबेट्स को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहा है वर्ड्स का फॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है, ठीक। वैसे ही नंबर्स भी हमारा चेंज हो रहा है, यदि हम लोग न्यूमेरल्स को चेंज करते हैं तो नंबर्स भी हमारे चेंज हो जा रहे हैं। तो परमुटेशंस इज ऑल अबाउट क्या होता है अरेंजमेंट। परमुटेशंस इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, कलर, अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल इन ए रो, ये कह सकते हैं हम उनको, अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूमेरल्स, अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स, ये सब क्या है ये हमारे परमुटेशंस में आते हैं। तो हमारे देखते हैं हमारे डिजिट्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स हो गए 0 से लेकर 1 2 3 9, यानी टोटल कितने डिजिट्स हो गए 10 डिजिट्स हो गए। अल्फाबेट्स हमारे क्या हो गए, अल्फाबेट्स हमारे कितने हो गए ए बी सी अप टू जेड, ये 26 अल्फाबेट्स हो गए, ठीक। ये 26 अल्फाबेट्स। अब इनको आपस में आप अरेंज करते हैं तो नंबर्स का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है,
ठीक, वैसे ही ABC को आपस में अरेंज करते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे वर्ड्स का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो अरेंजमेंट में या परमुटेशंस में हम लोग कैसे क्या लेते हैं, परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स में हम लिखते हैं, यदि किसी रो में हमने राम, फिर श्याम और सपोज दैट राम श्याम और सपोज दैट बलराम, राम श्याम और बलराम को हमने एक रो में बैठा है। ठीक, अब यहाँ यदि हम इनमें से किसी एक का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, राम और बलराम का ऑर्डर यदि हम चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रो का जो अरेंजमेंट होगा, रो में जो हमने सिटिंग जो अरेंजमेंट किया हुआ है, रो में वो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी बलराम यहाँ आ जाएगा, श्याम बीच में उसको रखते हैं और राम यहाँ, तो यहाँ इस सीटिंग अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस हमारा चेंज होगा। तो परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि ऑल अबाउट ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ ऑर्डर चेंज करते ही हमारा परमुटेशंस चेंज हो जाता है। वहीं कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन या ग्रुप। Group of things, objects, articles, man या women लिख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ तो ये क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में हमारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हमारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन कॉम्बिनेशन in combinations order is not important। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। यहाँ हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो या ग्रुप्स में किसी दो आदमी का सिलेक्शन हो, दो पीपल, दो वीमेन का सिलेक्शन हो, दो बॉयज़ का सिलेक्शन हो या गर्ल्स का सिलेक्शन हो, तो यहाँ सिलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन में है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज दैट 3 लोग हैं, जैसे राम है, श्याम और राजू, राम श्याम और राजू है, हमारे 3 लोग हैं। अब इन तीनों में से यदि हमको 2 का ग्रुप बनाना है, 2 का टीम, हमको 2 मेंबर का टीम यदि बनाना हो इन तीनों में से, तो हम यदि राम और श्याम को लेते हैं, राम और श्याम को उस टीम का, उस कमेटी बोले या उस टीम का यदि हम मेंबर बनाते हैं, तो ये क्या होगा, इस टीम में, इस ग्रुप में राम और श्याम ही होंगे। यदि राम को हम इधर बैठा दें इस ग्रुप में, यदि उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, श्याम यहाँ आ गए और राम यहाँ हमारे हैं, यदि हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं, तब भी हमारा ये ग्रुप क्या है, ये हमारा टीम चेंज नहीं हो रहा है। टीम में कौन कौन से लोग हैं, टीम में तो 2 ही लोग होंगे, श्याम और राम, तो श्याम और राम ही हमारे क्या है, इस टीम के मेंबर हैं। इनके ऑर्डर को चेंज करने से हमारा कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हो रहा, हमारा सिलेक्शन चेंज नहीं हो रहा, हमारा टीम चेंज नहीं हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जब तक किसी एक मेंबर को उस ग्रुप से, उस कमेटी से या उस टीम से आप चेंज नहीं कर देते हैं, तब तक ये हमारा ग्रुप
चेंज नहीं होगा, ये हमारा ग्रुप अलग नहीं बनेगा। यहाँ ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ क्या होता है सिलेक्शन में, यदि कॉम्बिनेशन को चेंज करना है तो उस किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को चेंज करना ही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में आर्टिकल्स के, थिंग्स के, मेन वीमेन हो गए, पीपल हो गए, ठीक, या सपोज दैट हम किसी ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, कमिटी बनाते हैं कुछ लोगों से, कुछ लोगों से हम यदि कमिटी बनाते हैं तो उस कमिटी में जितने लोग हैं, जिन लोगों से कमिटी मिलके बनता है, तो वहाँ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रखता है, वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, वहाँ ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब तक कॉम्बिनेशन को चेंज करना होगा, जब तक कि यदि किसी एक मेंबर को आप चेंज नहीं करते हैं उस कमिटी से या ग्रुप से या उस टीम से, तब तक वो हमारा कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है। यदि इसमें हमारा कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा तो हमको क्या होगा, राम और श्याम जो ये दो ग्रुप मेंबर हैं, इन दोनों में से किसी एक मेंबर को चेंज यदि हम कर देते हैं, सपोज दैट राम और राजू को ही रखते हैं, राम और राजू को, तो राम और राजू का यदि हम टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। ये दो ग्रुप क्या होंगे, आपस में डिफरेंट, क्योंकि मैंने इस ग्रुप से राम को, श्याम को हटा दिया और यहाँ राजू को मैंने इंक्लूड कर दिया। तो जैसे ही मैंने टीम के किसी एक मेंबर को मैंने चेंज कर दिया, हमारा टीम चेंज हो गया, हमारा ग्रुप चेंज हो जाएगा, हमारा कमिटी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ग्रुप चेंज करना हो, टीम चेंज करना हो और ये कमिटी को चेंज करना हो, तो उसके मेंबर को, एटलीस्ट किसी एक मेंबर को आपको चेंज करना ही होगा, रिप्लेस करना ही होगा, तभी हमारा कॉम्बिनेशन हमारा चेंज होगा। तो कॉम्बिनेशन इज all about selection of people, selections of articles, selections of members of people। तो यहाँ सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ये हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस में कौन कौन से एग्जांपल्स में लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ ग्रुप ऑफ सम पीपल, ग्रुप ऑफ सम पीपल या थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया। इसमें हम कॉम्बिनेशंस में ये हमारा डील करते हैं। फिर हो गया, यदि हमको कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, सपोज दैट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास, क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 1 2 3, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, P1 P2 और P3। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यदि अब देखिए इसके P1 P2 P3, यदि इनके अरेंजमेंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, यदि सपोज दैट P1 हम यहाँ ला देते हैं, P2 यहाँ चला गया और P3 यहाँ चला गया, हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ अरेंजमेंट चेंज कर दिया। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट चेंज कर देने के बाद भी, उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ये ट्रायंगल चेंज हुआ, ट्रायंगल हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये केस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये केस ऑफ कॉम्बिनेशन, केस ऑफ कॉम्बिनेशंस, केस ऑफ कॉम्बिनेशंस इसको बोले, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा ट्रायंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ये दूसरा एक ट्रायंगल कब बनेगा, जब किसी एक पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं। किसी एक पॉइंट को यदि हम चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ट्रायंगल बन गया। सपोज दैट एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, ठीक, ये P4 इसको मैंने बोला, P4 बोला, ये पॉइंट नंबर P4 है, ठीक। तो अब हम ट्रायंगल जो बनाएंगे इन तीनों को मिला के, ये अलग ट्रायंगल होगा, ये होगा डिफरेंट ट्रायंगल,
ये डिफरेंट ट्रायंगल होगा। दिस इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कई पॉइंट्स यदि देते हैं और उनमें से हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हों, तो उसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरीके से कितने पॉइंट से बन रहा है और कितने नंबर्स मतलब ट्रायंगल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दिस इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन यहाँ हमारा चेंज कब होता है? जब हमारा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को या किसी एक मेंबर को या किसी ऑब्जेक्ट्स को जब तक हम चेंज नहीं करते हैं उस ग्रुप से या कमिटी से या उसको बोल सकते हैं सिलेक्शन से, जब तक किसी एक को चेंज नहीं करते हैं तब तक हमारा कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है, तब तक हमारा कमिटी या ट्रायंगल चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट चेंज करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ट्रायंगल हमारा सेम का सेम रह रहा है। एक पॉइंट्स को मैंने चेंज कर दिया तब हमारा ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल चेंज हो गया। सो वैसे ही हम देखते हैं, सपोज दैट दो पॉइंट्स है P1 और P2, दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स से मिल के हमारा क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दो पॉइंट्स को मिला के हम क्या करते हैं, एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। लेकिन यदि हम इसको P2 बोले और इसको P1, इनका अरेंजमेंट हम यदि चेंज कर दे रहे हैं, इनका अरेंजमेंट चेंज कर देने से हमारा लाइन डिफरेंट नहीं बन पा रहा, हमारा लाइन क्या हो रहा है, डिफरेंट नहीं बन पा रहा है। तो ये जब तक हमारा एक दूसरा पॉइंट्स चेंज नहीं होता है तब तक हमारा लाइन चेंज नहीं होगा। जब तक सपोज दैट एक हमारा ये पॉइंट P3 हमने दिया तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइन बन रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इनके ऑर्डर को चेंज कर देने से ये लाइन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। जब तक कि किसी एक पॉइंट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक हमारा क्या हो रहा है, हमारा लाइन चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक। तो कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, कमिटी सपोज दैट हम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, या ऐसे हम ट्रायंगल्स बना रहे हैं, या ऐसे हम लोग क्या बना रहे हैं, इसको लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब तक किसी एक पॉइंट्स को, जब तक किसी एक मेंबर को, जब तक किसी एक थिंग को, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं, तब तक हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशंस चेंज नहीं होता है। जब तक वो हम किसी एक को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, और किसी एक पॉइंट को चेंज, दिस इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस में ये होता है कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन वही हमारा परमुटेशंस में क्या था, परमुटेशंस में हमारे ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहाँ परमुटेशंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, लेकिन कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यह हम कॉम्बिनेशंस में देखते हैं यही कि मेंबर हम बनाते हो, टीम बनाते हो, कुछ मेंबर से टीम बना दें, या ऐसे ट्रायंगल बनाना हो, या सपोज दैट कुछ क्लास में, सपोज दैट किसी क्लास में बच्चे हैं, सपोज दैट 10-15 बच्चे हैं, तो जब तक किसी एक बच्चे को हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं तब तक वो बच्चा, वो क्लास का वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज नहीं होगा, वो क्लास का हमारा कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस क्या है और परमुटेशंस क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको स्टडी किए। अब हम लोग पहचानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज फैक्टोरियल? व्हाट इज फैक्टोरियल? सपोज दैट हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 10। हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10। इसको हम लोग लिख सकते, फिर लिख रहे हैं, यदि दूसरा हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। लेकिन अब यदि हम यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये
अलग केस हो गया, यहाँ अलग ये केस हो गया, और यहाँ नेचुरल नंबर 1, ये नेचुरल नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हम देख रहे हैं क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जीरो क्या है हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आता है, जीरो क्या हमारे नेचुरल, नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो क्या हमारा नॉट अ नेचुरल नंबर। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टू अ सर्टेन लिमिट, टू a certain number, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टू अ सर्टेन नंबर, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल। अब सपोज दैट इसको हम लोग वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर मिनिमम, लोएस्ट नेचुरल नंबर क्या हमारा 1 है, तो यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे 10 हद तक हम लोग लिख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ कहाँ है, 1 से लेकर 10 तक है। इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम 1 to 4 है। अब यहाँ सपोज दैट 1 इंटू 2 इंटू डैश डैश लिख के यहाँ 9 तक लिख रहा है, तो यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, ले कहाँ तक, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, फैक्टोरियल ऐसे इंडिकेट करते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे इंडिकेट करते हैं, या ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसमें सपोज दैट हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-1 इंटू n। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल्स है अप टू n, यानी ये n नंबर्स तक कोई नंबर है जिसको हम लोग n मान रहे हैं, वो वहां तक का ये प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये फैक्टोरियल n कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल n कहलाएगा ये, ठीक। तो इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये हमारा 10 फैक्टोरियल होगा, ठीक। ये हमारा 9 फैक्टोरियल होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये 1 से लेकर 9 तक, इसको हम लोग फैक्टोरियल 9 बोलेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल को हम लोग डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टू अ सर्टेन लिमिट, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये 4 फैक्टोरियल हो गया। तो वैसे ही 1 2 3 4 अप टू n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n, ये हमारा n फैक्टोरियल है। ये n इंडिकेट किसको करता है, ये किसी पर्टिकुलर एक नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। ये n क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये कोई भी नेचुरल नंबर किसी भी लिमिट तक जा सकता है, ये नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग फैक्टोरियल n बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ फैक्टोरियल का मतलब आप समझ सकते हैं, फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 to अप टू n। अब यहाँ 10 फैक्टोरियल को हम लोग उल्टा भी लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 फैक्टोरियल को 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 ऐसे करके मल्टीप्लाइड बाई लास्ट में 1 कर रहे हैं। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 10 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, इसको भी हम लोग 10 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में देखिए ये दोनों सेम ही है, बट यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस तरह से हम लिखते हैं लार्जेस्ट टू लोएस्ट, तो यहाँ एक एक डिजिट्स क्या हो रहा है, एक एक नंबर घटता जा रहा है, यानी 10 से 9 हो रहा है, ठीक, और 9 से 8 हो रहा है। तो इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसे ही। ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, ये बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, ठीक। तो इस कंडीशन में देखिए घटते घटते 1 तक आ रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये बढ़ते हुए जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट बोथ आर सेम, बोथ आर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। वैसे ही हम लोग नेचुरल यहाँ लिख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n, तो इसको n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई n-1 n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-3
यानी ये घटते जा रहा है, घटते घटते ऐसे होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n. इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल. तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है. ये लिखने का अलग अलग तरीका है. ठीक, इसको और भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं फैक्टोरियल्स को. जैसे हम लिखते हैं सपोज दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको हम लोग 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. लिखेंगे 4 फैक्टोरियल. अब इसको हम और एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ये दोनों बोथ आर सेम. ये भी सेम हो गया, ये भी हमारा सेम होगा. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, अब 10 सपोज दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई 5. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. ऑल आर सेम है. यहाँ पे सबके सब क्या है? सेम है. ठीक, और इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n. इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 1 इंटू n. इसको हम लोग n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n भी लिख सकते हैं, या n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 इंटू n. ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसको. ठीक, तो अब ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? n माइनस 2 का फैक्टोरियल का मतलब होगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 9 n माइनस 2, फ्रॉम 1 टू n माइनस 2, n माइनस 2. ये हमारा, इसको हम लोग n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. अब इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसको हम लोग n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 भी लिख सकते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ऑल आर, यहाँ क्या है? ये बोथ आर सेम है. ठीक, यहाँ भी ये क्या है? सेम है. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, तो फैक्टोरियल का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू अ गिवन सर्टेन नंबर. तो गिवन सर्टेन नंबर, अप टू अ गिवन सर्टेन नंबर n हम लिख देते हैं. यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. तो वहाँ कोई भी फैक्टोरियल हम लिखते हैं तो 1 से ही स्टार्ट होगा. 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल. ठीक, हमारा जीरो फैक्टोरियल. जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1. ये जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है
1। अब इसको हम लोग देखेंगे आगे कि जीरो फैक्टोरियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो आज मैंने बताया थोड़ा बहुत परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस और फैक्टोरियल क्या होता है, और परमुटेशंस में ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, और कॉम्बिनेशंस में हमारा कैसे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। वहाँ क्या होता है, वहाँ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट रखता है वहाँ ग्रुप्स में। ठीक, वहाँ आप यदि सिलेक्शन में क्या होता है कि जब तक किसी एक मेंबर को, आर्टिकल्स को, थिंग्स को चेंज नहीं करते हैं तब तक वो हमारा ग्रुप चेंज नहीं होता है। वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर चेंज करते भी हैं तब भी हमारा क्या होगा, वो टीम चेंज नहीं होता, वो मेंबर चेंज नहीं होते हैं, वो आर्टिकल्स चेंज जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा ग्रुप चेंज नहीं होगा, वो हमारा कॉम्बिनेशंस अलग नहीं होगा। लेकिन वहीं अरेंजमेंट में हमारा क्या है, अरेंजमेंट में जब तक ये ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट में क्या है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यदि बुक्स को आप सेल्फ में अरेंज करते हैं तो वहाँ जब तक आप अरेंज करते हैं किसी एक बुक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करते। सपोज हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इसको हम लोग अरेंज करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक, सेल्फ में हमने बुक्स को अरेंज किया। जब तक किसी एक का ऑर्डर चेंज नहीं करते हमारा क्या होगा, ये हमारा परमुटेशंस चेंज नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा लेक्चर को फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।